आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की कहानी तो सुनी होगी। क्या आप लोगों ने अब्दुल खालिक की कहानी सुनी है, जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 10.6 सेकंड में पूरी कर ली थी? तो आए उन्हीं महान इंसान की रियल स्टोरी देखते हैं। अब्दुल खालिक का जन्म 23 मार्च 1933 जंद अवान, पंजाब, ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। 8 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी के एक पाकिस्तानी धावक थे, जिन्होंने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए 36 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, 15 अंतर्राष्ट्रीय रजत पदक और 12 अंतर्राष्ट्रीय कांस्य पदक जीते थे। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले में प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने 1956 मेलबर्न ओलंपिक और 1960 रोम ओलंपिक में भाग लिया। उन्होंने 1954 के एशियाई खेलों और 1958 के एशियाई खेलों में भी भाग लिया। दिल्ली में आयोजित 1956 के भारत-पाक मीट के दौरान अब्दुल खालिक को पहली बार भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एशिया का उड़ता पक्षी कहा गया था, जो कथित तौर पर कार्यक्रम के दौरान उनके प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध थे। 1954 के एशियाई खेलों में अब्दुल खालिक ने 10.6 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करके एक नया एशियाई खेल रिकॉर्ड बनाया, जो 1951 में भारत के लेवी पिंटो द्वारा बनाए गए 10.8 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब्दुल खालिक को एशिया का सबसे तेज आदमी करार दिया गया। अब्दुल खालिक ने 1954 के एशियाई खेलों में क्रमशः 100 मीटर और 4x100 मीटर रिले दौड़ से स्वर्ण और रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल और ब्रिटिश साम्राज्य खेल संपादन करना। अब्दुल खालिक 1954 के राष्ट्रमंडल और ब्रिटिश खेलों में 100 यार्ड सेमीफाइनलिस्ट और 4x110 यार्ड फाइनलिस्ट। 1955 संपादन करना। एथेंस, ग्रीस में विश्व सैन्य खेलों का प्रतिनिधित्व किया। 1956 संपादन करना। दिल्ली में भारत-पाक बैठक संपादन करना। अब्दुल खालिक ने 100 और 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में नए एशियाई रिकॉर्ड बनाए। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो मुख्य अतिथि भी थे, ने उनके रिकॉर्ड सेटिंग प्रदर्शन के लिए उन्हें एशिया का उड़ता पक्षी कहा। अब्दुल खालिक ने भारतीय एथलीट वीके राय को हराकर 100 मीटर की दौड़ जीती। 10.4 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर का स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल खालिक ने 200 मीटर की दौड़ भी जीती और भारत के लेवी पिंटो को हराकर 21.4 सेकंड में दौड़ पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया। 3. बर्लिन में विश्व सैन्य खेल संपादन करना। अब्दुल खालिक 100 मीटर के फाइनल में 10.4 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जो उनकी दिल्ली की टाइमिंग के बराबर है। उन्होंने 100, 200 और 4x100 मीटर में कांस्य पदक जीते। इंग्लैंड में पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादन करना। अब्दुल खालिक ने ब्रिटेन के नंबर 1 और नंबर 2 शेटन और स्पूनर को दोनों स्प्रिंट में हराया। उन्होंने हाईलैंड गेम्स में एक अंतर्राष्ट्रीय मीट में 100 यार्ड को 10.1 सेकंड में जीता, जो सुबह लगातार बारिश के कारण गीले टफ ट्रैक पर था। यहाँ उन्होंने यूरोप के 15 देशों के एथलीटों को हराया। विक्टोरियन रिले चैंपियनशिप संपादन करना। अब्दुल खालिक ने ओलंपिक पार्क में 100 मीटर की दौड़ 10.4 सेकंड में पूरी की, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। खालिक का समय ओलंपिक खेलों के 100 मीटर फाइनल में बॉबी मोरो के स्वर्ण पदक से केवल 10वां सेकंड पीछे था। उन्होंने 100 मीटर स्वर्ण पदक और 4x100 गज स्वर्ण पदक जीता। मेलबर्न ओलंपिक संपादन करना। 1956 में अब्दुल खालिक 100 मीटर और 200 मीटर दोनों ही रेस में सेमीफाइनलिस्ट थे। खालिक ने 200 मीटर रेस 21.1 सेकंड में पूरी करके सेमीफाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया। खालिक के इस प्रदर्शन ने उन्हें ओलंपिक के शीर्ष 7 एथलीटों में शामिल कर दिया।
24 नवंबर 1956 को ओलंपिक में सेमीफाइनल और 100 मीटर के फाइनल के दिन अब्दुल खालिक ने सेमीफाइनल की 100 मीटर दौड़ से पहले विक्टोरियन रिले चैंपियनशिप में 4x110 यार्ड में विजेता पाकिस्तान टीम के लिए एंकरमैन के रूप में एक ही दिन 2 कठिन दौड़ में भाग लिया। खालिक के अंतिम चरण में दौड़ने के साथ पाकिस्तानी टीम ने विक्टोरियन चैंपियनशिप में 41.6 सेकंड में फाइनल में 10 गज की बढ़त हासिल की, जो ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक टीम के राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 1 सेकंड का 10वां हिस्सा कम था। 1957 संपादन करना 1957 में अब्दुल खालिक ने इंग्लैंड, ईरान, ग्रीस और स्कॉटलैंड द्वारा आयोजित कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 11 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक और 1 अंतर्राष्ट्रीय रजत पदक जीता। 1958 संपादन करना खलीक ने टोक्यो में आयोजित तीसरे एशियाई खेलों में भाग लिया। उन्होंने जापान के क्योहेई उशिओ को हराकर 100 मीटर दौड़ में अपना खिताब बरकरार रखा। अब्दुल खलीक ने तीसरे एशियाई खेलों में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण, 200 मीटर दौड़ में रजत और 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ से कांस्य पदक सहित 3 पदक जीते। खलीक के योगदान से पाकिस्तान ने एथलेटिक्स में दूसरा स्थान और समग्र रैंकिंग में 6वां स्थान हासिल किया। अब्दुल खालिक ने 1958 में जापान, चीन और स्कॉटलैंड में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 3 और पदक जीते। उन्होंने कार्डिफ में आयोजित ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लिया और 100 गज की दौड़ में 9.8 सेकंड का समय लेकर सेमीफाइनलिस्ट रहे। 1959 संपादन करना 1959 में अब्दुल खालिक ने इंग्लैंड, स्वीडन, आयरिश, वेल्स, हाईलैंड, आयरलैंड समेत कई देशों का दौरा किया। उन्होंने कई स्पर्धाओं के जरिए 9 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, 7 अंतर्राष्ट्रीय रजत पदक और 4 अंतर्राष्ट्रीय कांस्य पदक भी जीते। 1960 संपादन करना 1960 ओलंपिक खेल अब्दुल खालिक ने रोम में आयोजित 1960 ओलंपिक खेलों में भाग लिया, लेकिन वह 100 मीटर और 4 गुना 100 मीटर रिले रेस स्पर्धा दोनों में अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। लाहौर में अंतर्राष्ट्रीय मीट ये प्रतियोगिता जिसमें खालिक ने 100 मीटर दौड़ में 10.4 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और फिर 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में 41.5 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय फिल्म भाग मिल्खा भाग में चित्रित किया गया था। एथलेटिक कोच क्लिनिक में भाग लिया संपादन करना 1967 में मुर्री में जर्मन कोच के अधीन 6 सप्ताह तक। 1974 हसन अब्दुल में यूएसए कोच के तहत। 1976 में लाहौर में रूसी कोच के नेतृत्व में। 1981 में रावलपिंडी में आईओसी कोच के अधीन सिखाना संपादन करना सेना कोच। 1965, 1966, 1967, 1970 और 1971 पंजाब। 1974 और 1975 राष्ट्रीय कोच। 1974, 1975, 1976, 1977 और 1978। 23 दिसंबर 1975 को नेशनल स्पोर्ट्स ट्रस्ट एशियन एथलेटिक्स कोच के रूप में शामिल हुए। पंजाब खेल बोर्ड शिक्षक क्लिनिक राष्ट्रीय कोच क्लिनिक 1976 स्थानीय पीटीआई क्लिनिक लाहौर 1979 और एक दिन द फ्लाइंग बाय ऑफ एशिया अब्दुल खालिक की 10 मार्च 1988 में मृत्यु हो गई। इस महान इंसान को एक बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो की मदद से हम आपको जागृत करना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील देखने से अच्छा ऐसे लोगों की वीडियो देखो। ऐसी ही और वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।